बाइबल बताती है कि ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। अर्थात ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जो सिर्फ भलाई करा हो और पाप ना किया हो। तो हम क्या करें? इसका उपाय बाइबल में ही दिया गया है। भजन 119 के 11 में बाइबल हमें बताती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस वचन का अर्थ यह है कि मैंने तेरे वचन को अर्थात पवित्र शास्त्र का वचन जो परमेश्वर का है, उस वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप ना कर सकें। क्योंकि जो वचन हमारे हृदय में होते हैं वो हमें अगुवाई करता है परमेश्वर के नियंत्रण में कि हम पाप से बचे रहें। जब हमारे सामने पाप की समस्या आती है या कोई परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो उस वचन के द्वारा हम चिताए जाते हैं, जिसके द्वारा हम पाप से बच सकते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रत्येक विषय के लिए वचन है। आज हम सिर्फ एक वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे ताकि हमें हर समय वह वचन याद रहे, ताकि उनमें के परिस्थितियों में जब हम पढ़ें तो हम अपने आप को उन बातों से बचा सकें। इन वचनों को प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। प्रभु लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे भीतर यदि बाहर से कोई चीज़ें जाती हैं तो वो हमें अशुद्ध नहीं करती, परंतु हमारे हृदय से, हमारे मन से जो बातें बाहर निकलती हैं वो ही बातें हमें अशुद्ध करती हैं। तो आज का वचन है, फिर उसने कहा अर्थात प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यहाँ पर 13 बातों का जिक्र है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है अर्थात पाप में डालता है। इसलिए परमेश्वर से सहायता मांगें कि हम इन परीक्षाओं में या पापों का सामना करें, तो इस वचन को स्मरण कर हम इन बातों से बच जाएं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इन बातों में सहायता कीजिए और हमें इन बातों से बचाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।